होती है? आप बताओ। बोले शास्त्र में कहाँ लिखा है? बोले भागवत में कब से लिखा है? कस्तानुभवो अस्त देव विद्मय त्वांग रेणु वर्षाधिकार जदवंच ललना चरोत्तव विहाय कामान सुजरंग धृतव्रतः। लक्ष्मी देवी इतने धृत व्रत करके भी उनकी भी प्राप्ति नहीं हुई। महाप्रभु ने उदाहरण दिया, भाई भागवत में है कि नहीं? स्पष्टीकरण कर दिया, लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई। और तुम्हारे सती नारी कौन? लक्ष्मी देवी। सती साध्वी नारी लक्ष्मी देवी, एक जिसको कहते हैं पतिव्रता नारी। और हमारे दो चरवाहट कृष्ण के प्रति इतने क्यों धार्मिक होते हैं, इतने लालसा क्यों रखते हैं? तो उस समय ये लोग ने कहा, ये प्रभु हाथ परिहास क्यों करें? शास्त्र भी तो लिखा गया, लक्ष्मी नारायण और कृष्ण में कोई भेद नहीं है। सिद्धांत सत्य वेद से हो गई, अकॉर्डिंग टू सिद्धांत ऑफ स्क्रिप्चर, शास्त्र सिद्धांत के अनुसार कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं। ईश्वरेर भेद मानिले होय तो अपराध। ये कृष्ण एक भगवान है, नारायण एक अलग भगवान है, रामचंद्र एक अलग भगवान है, ऐसे भेद करने से अपराध होता है। भगवान एक है, एक ईश्वर एक है, एक हम, मैं एक, भगवान एक है। किंतु अपने अचिंत शक्ति के द्वारा भक्त के प्रेम रस माधुर्य साधन करने के लिए अनेक स्वरूप में प्रकाशित होता है। वैकुंठ के नारायण रूप में, अयोध्या में रामचंद्र के रूप में, और बोलो वृंदावन में त्रिभुज मुरलीधर श्याम सुंदर में प्रकाशित होते हैं। इसलिए स्वयं रूप ब्रजेंद्र नंदन श्याम सुंदर, उनकी सब कोई प्रकाश ये समस्त आदि दिखाया गया है। हाँ, अभी हमारे कर रहे हैं महाराज आगे ना। अच्छा, तो इसमें दोष के लिए क्यों आप हंस रहे? क्यों? ये जॉब लक्ष्मी, एक जॉब, इसमें कोई भेद नहीं है। कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं, एक ही तो व्यक्ति, एक व्यक्ति के दो जॉब है। एक डॉक्टर भी है, वो लॉयर भी है। जब ऑफिस में जाते हैं, मैंने कोर्ट में जब जाते हैं, वो कोर्ट पहन लेते हैं, उसके लोग कहते हैं लॉयर कहते हैं, जज साहब लॉयर कहते हैं। जब क्लिनिक में जाते हैं वही व्यक्ति, तो वो क्या करते हैं? सफेद कपड़ा पहन लेते हैं, गले में एक स्टेथोस्कोप एक लगा लेते हैं, तो अब उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर साहब बोलते हैं कि नहीं? नाम तो अलग हो रहे, किंतु व्यक्ति तो एक है। पोशाक अलग है और ये, किंतु नाम अलग है, किंतु व्यक्ति एक है। उसी प्रकार देखो, वो लोग ने भी कहा, ये प्रभु ऐसे क्यों हाथ परिहास क्यों करें? कृष्ण और नारायण में कोई भेद नहीं है, इसमें उनके दोष क्या होते हैं? तो महाप्रभु ने कहा, अच्छा बात सही है, तुमने तो बताया, क्योंकि लक्ष्मी की प्राप्ति नहीं हुई। देखो श्रुति आदि ये लोग तपस्या करके उनको भी प्राप्त कर लिया, ये शास्त्र में वर्णन है, स्तुतियों में इसमें वर्णन है, वो विवाह प्राप्ति कर लिया, किंतु तुम्हारे लक्ष्मी के अभी तक क्यों प्राप्ति नहीं हुई? तो इस कथा के सुन करके वो समझते, उस समय भट्ट परिवार को श्रीमंत भट्ट आदि करने, प्रभु ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहे, ये आप ही बताइए। उस समय महाप्रभु स्वयं उत्तर दिया और सुंदर रूप में बताया, रस की माधुर्य क्या। देखो वो लक्ष्मी देवी कोई नहीं है, मैं कहता हूँ वो लक्ष्मी देवी स्वयं राधा जी ही एक प्रकाश में ही लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित हुए हैं, जिससे स्वयं कृष्ण नारायण के रूप में वैकुंठ में प्रकाशित हुए हैं। उसी प्रकार लक्ष्मी देवी राधा जी भी लक्ष्मी देवी के रूप में ही प्रकाशित हुए। इसलिए हम लोग जो लक्ष्मी देवी के पास आने की तात्पर्य है, लक्ष्मी देवी कृपा करे तो हम लोग वो प्रेमा भक्ति के प्राप्त कर सकते हैं। देखो जैसे ब्रह्मा जी के वर दे दिया, क्या ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, किसको? द्रोणधरा को वर दे दिया, तुम्हारे हृदय में वात्सल्य भाव उदित हो। ब्रह्मा जी का तरस के है। यहाँ पर हमारे गुरुदेव उदाहरण देते थे, जो श्री विक्रम महाराज प्रश्न छेड़ते थे और श्री गुरुदेव उसके उदाहरण देते थे। जब ब्रह्मा जी के वर दे, ब्रह्मा जी ने द्रोणधरा के क्या वर दिया? कि आप लोग के हृदय में वात्सल्य उत्पन्न हो, क्योंकि ये लोग ब्रह्मा जी की उपासना की द्रोणधरा ने, तो हमें कृष्ण भगवान के प्रति हमारे वात्सल्य प्रेम उदित हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मा जी पर दे दिया, तो ब्रह्मा जी के कहा जाता है आधिकारिक दस कहा जाता है, ये सिद्धांत है। दस के वक्त वो भी आधिकारिक दस कहा जाता है।
तो ब्रह्मा जी जब कहा, ब्रह्मा जी कैसे दे दिया वात्सल्य भाव? तो जब कोई शुद्ध भक्त जो होते हैं ना, शुद्ध भक्त यदि आपके आशीर्वाद जो फलभूत हो जाता है, इसलिए शास्त्र में कहा जाता है भक्त की कृपा भगवत कृपा अनुगामी। हमारे भगवान की कृपा भक्त कृपा अनुगामी, एक दूसरे के परिपूरक व एक दूसरे के साथ ही चलते रहते हैं। भक्त यदि कह दे भगवान उसको पालन करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए लक्ष्मी देवी ऐसे भी माना जाए, लक्ष्मी देवी के पास हम लोग आए हैं, हे लक्ष्मी देवी हमारे हृदय में क्या भाव प्रभु? जत्किंकृषु बहु खलु कामवाणी नित्यं पुरुष प्रशस्तिकंड मूले जस्सा कदार सनिधे विश्वानु जाया तत्कलित मंजे भवनांगन मार्जनीशा। बंद कर देता हूँ भाई, ये वास्तव सत्य है। हमारे विलास पुष्पांजलि ग्रंथ में भी वर्णन है। हम लोग के गौड़ीय वैष्णव के और कुछ आशंका नहीं, रूप गोस्वामी के अनुगत्य में, रूप मंजरी के अनुगत्य में श्रीमती राधे के चरण सेवा हम प्राप्त करें। इसलिए लक्ष्मी देवी के पास हम आए हैं। ये लक्ष्मी देवी हमें भी ऐसे कृपा करे जिस प्रकार रघुनाथ दास गोस्वामी विलास पुष्पांजलि ग्रंथ में कहते हैं, तदाब्जुस्तव वीणा वरदास्तमेव नन्नाद कदापि समेतिल देवी जाचे सखायत मम नमस्तु नमस्तु नित्यं दत्तायते मम रसस्तु सत्यं सिरूपमंजलि करार्चित पाद पद्म भुजन भुजार्पितमस्तकाय हामुदत कनक गौरी पदारविंदम सनवयानि सनकै तब किं करिष्ये। ये रूपानुग आचार्य प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी सुंदर रूप में वर्णन करते जा रहे हैं। हम रूपमंजरी के चरण कमल में यही प्रार्थना करते हैं, हे रूपमंजरी आप जिस प्रकार राधे के चरण सेवा करते हैं, ऐसी सेवा हमारे हृदय में उदित हो। उसी प्रकार लक्ष्मी देवी के निकट हम प्रार्थना करते हैं जो हमारे हृदय में ये समस्त ब्रज की जो माधुर्य भाव प्रकटित हो। और अनेक कथा, ये लक्ष्मी की जो अनेक प्रकार लक्ष्मी है, कई प्रकार के लक्ष्मी बताया गया। ये लक्ष्मी को है सर्ग लक्ष्मी कहा जाता है, अनेक प्रकार लक्ष्मी है, वैकुंठ के लक्ष्मी, सर्ग लक्ष्मी, महालक्ष्मी और क्या कहते हैं सर्व लक्ष्मी मई श्रीमती राधिका। मूल लक्ष्मी जो है स्वयं श्रीमती राधिका, सर्व लक्ष्मी मई ये मतलब देवी कुसुमी प्रोक्ता राधिका परतत्व देवता, सर्व लक्ष्मी सन्मोहिनी बड़ा। इसमें जो है सर्व लक्ष्मी कौन है? श्रीमती राधिका। समझ ये लक्ष्मी जो है ये क्या उनकी कोई अंश कला के रूप में आता है। और भी अनेक है। देखो द्रौपदी भी एक समय जो है लक्ष्मी के रूप में, शेष कर देता हूँ, लक्ष्मी सर्ग में सर्ग लक्ष्मी रूप में बने हुए हैं, जिसको छाया सीता कहा जाता है। ये छाया सीता द्रौपदी बनी और द्रौपदी कुछ समय के लिए सर्ग में सर्ग लक्ष्मी रूप में भी रही। इसमें तो बहुत वर्णन है, हमें नया नया कथा भी श्रवण करेंगे, समय अल्प है ना, नहीं तो मुझे तो चाहिए 2 घंटा 1 घंटा कम से कम हो जाए तो कम से कम कुछ बता पाऊंगा। बाकी ये लक्ष्मी के स्थान है। लक्ष्मी कौन लक्ष्मी है, किसके पास हम है? सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका। और होता है सर्ग लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वैकुंठ के लक्ष्मी, ये समझता लक्ष्मी की है। छाया लक्ष्मी, ये अनेक लक्ष्मी है, धनदात्री लक्ष्मी। किंतु हम किस लक्ष्मी के पास आए हैं? ये सर्वलक्ष्मी श्रीमती राधिका। ये श्रीमती राधिका हमें कृपा करे, अपने प्राणकंत कृष्ण के जिस प्रकार सेवा करती है, उस सेवा की भाव हमें हृदय में प्रेरणा दे। वंशा कृपा सिंधु परिदानम पावने हरे कृष्णा। आप लोगों ने वर्णमाला जी से लक्ष्मी देवी के बारे में श्रवण किया। हमें क्या प्रार्थना करना है लक्ष्मी देवी से?